यस, बिल्कुल सेम प्रोसीजर था जी। इसमें भी अगर आप माइनस इन्फिनिटी से -3 में कोई भी नंबर डाल के देखोगे तो यस, उसका स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 आएगा। क्या -3 से 3 में अगर कोई नंबर आपने इनपुट कर दिया तो स्क्वायर ग्रेटर देन 9 आएगा? नो। और अगर 3 से इन्फिनिटी में कोई भी वैल्यू इनपुट की तो क्या नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन 9 आएगा? यस, एब्सोल्युटली आएगा। तो जो भी स्क्वायर रूट के अंदर है, अगर हम उस डोमेन निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डाला, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 आया, और यहाँ से कौन सी वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाई करती हैं जिसके साथ आपका यस आया। तो आपका जो आंसर बना एक्स बिलोंग्स टू, वो बना माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। तो बेटा अगर एक्स क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर -4, तो आपने आंसर दिया था x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। दिया था कि नहीं दिया था? अब क्या आप क्वेश्चन को देख के प्रिडिक्ट कर सकते हो डोमेन? क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है। मुझे बताओ बेटा, इसकी डोमेन क्या होगी? क्वेश्चन को देख के ही आंसर बोल सकते हो पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड? वेरी गुड। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -5 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। पेपर में इतना टाइम नहीं होगा कि आप इसको सॉल्व करने बैठो। अगर आपको आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हो बेटा क्वेश्चन पे। अगर मैंने आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया, √x² -49, क्या आप इसकी डोमेन प्रिडिक्ट कर सकते हो? -7 बेटा, यूनियन 7 टू इन्फिनिटी। अच्छा, अब बताओ व्हाट विल बी द डोमेन? सर देखो, फंडा वही है। जब 9 था तो 9 का स्क्वायर रूट लिया था, 4 था तो 4 का स्क्वायर रूट लिया था, 25 था तो 25 का स्क्वायर रूट लिया था, 49 था तो 49 का स्क्वायर रूट लिया है। तो 7 है तो 7 का स्क्वायर रूट बनेगा, यानी माइनस इन्फिनिटी से -√7 यूनियन √7 टू इन्फिनिटी। बोलो, डू यू एग्री? तो जल्दी से इसका आंसर बताओ। √x² -10 दिखाई दे रहा है, तो क्या आंसर दोगे? हाँ, देखते ही आंसर दे देना बेटा, यूनियन √10 टू इन्फिनिटी। तो जो समझदार बच्चा है जिसने इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हुए हैं, वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा सॉल्विंग में, सीधा टिक करके आएगा। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना नहीं। अगर मान लो मैंने आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया, बेटा पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यानी अगर आपने एक टाइप की हो तो अनगिनत क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ध्यान से देखना जी, फंक्शन है ये, इसका एंटायरली डिफरेंट आंसर होगा। सर, डोमेन कैलकुलेट करनी है, जो भी डोमेन के अंदर है उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डाल दो। नाउ 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x²। इसको मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? x² इज लेस देन और इक्वल टू 4। बेटा अगर x² इक्वल टू 4 होता तो दो आंसर्स होते, +-2, है ना, +-2। तो यहीं से हमें
ये भी हमारे आंसर का पार्ट होंगे, लेकिन मुझे तो लेस देन और इक्वल टू 2 चाहिए। नहीं बेटा, अब आपका नंबर लाइन फिर से देखो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। माइनस इंफिनिटी से -2, -2 से 2 और 2 से इंफिनिटी। बेटे अगर आप माइनस इंफिनिटी से -2 में कोई नंबर डालते हो, क्या उसका स्क्वायर लेस देन 4 आएगा? डाल के देख लो। अभी तो करके हटे हैं। अगर हम इस लॉट से कोई नंबर डालेंगे तो उसका स्क्वायर ग्रेटर देन 4 आता है, क्योंकि नंबर नेगेटिव का स्क्वायर होके पॉजिटिव बन जाता है और -2 से बड़े नंबर्स ही हैं यहाँ पे, राइट? तो बेसिकली ये इस लॉट में आंसर आ गया नो। अगर आप -2 से 2 में कोई वैल्यू डालते हो, क्या आंसर एक्स स्क्वायर लेस देन 4 आएगा? डाल के देख लो, कोई भी नंबर डाल सकते हो बेटा। 0, 1, -1, 0.1, 1.5, कुछ भी डाल सकते हो -2 और 2 के बीच में। क्या उसका स्क्वायर 4 से छोटा आ रहा है? यस। क्या 2 से इंफिनिटी में कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 4 से छोटा होगा? नो। तो जो आपका आंसर है वो होता है जिसके साथ आपको यस मिली होती है। तो आपका आंसर क्या बना? x बिलोंग्स टू -2 to 2, यानी -2 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू डाल लो तो ये आंसर देगा। अगर आपने एक्स्ट्रा कुछ भी डाला तो आंसर नहीं आने वाला। तो अगर आपको ये टाइप समझ में आएगी तो आप इसका आंसर प्रिडिक्ट कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं? सर इसका आंसर आएगा -3 to 3। आप इसका आंसर प्रिडिक्ट कर सकते हो। सर इसका आंसर आएगा -11 to 11। आप इसका आंसर प्रिडिक्ट करके बताओ तो मैं मान जाऊंगा। वेरी गुड। -√2 to √2। बहुत अच्छे।